अल्पसंख्यकों के बजट को मोदी सरकार ने घटाया तो भड़क उठे बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बताते कि हाल ही में मोदी सरकार ने अपना नया बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर और लोग अपने अपने तरीकों से तंज कस रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, इन्होंने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए अल्पसंख्यकों के बजट को जिस प्रकार घटाया गया है, इस पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले वीडियो हम देखते हैं, उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। सर, आज ही ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट का पर यहाँ रिप्लाई दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि इस देश का अक़लियत माइनॉरिटीज जो है वो उसका भी इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना मेजॉरिटी का है। लेकिन जो बजट आया जिसमें पहली बार ये हुआ कि जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का एलोकेशन था वो पूरी की पूरी तरीके से इतना घटा दिया गया है कि वो अब है ही नहीं, नाम का है, नाम मुंह में जीरा का टाइप का है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन और सबका प्रयास की भी बात करती है। अगर एक मां के 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा कमजोर रह जाएगा तो मां की तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार दे करके उसकी ज्यादा मदद करे, उसको ज्यादा पालन पोषण के लिए उसको हेल्प करे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि जो बजट में माइनॉरिटीज का डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन कम किया है उसको बहाल किया जाए, और जो पूरे देश में जिस तरीके से मदरसों के आप जो है आप सर्वे तो कर रहे हैं लेकिन मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए आप एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो मदद दी जानी चाहिए वो बहाल की जाए, और जो जिस तरीके से ये लगातार एलोकेशन कम हो रहा है। सर, मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 टीचर्स जो हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के 25,000 टीचर्स भुखमरी का शिकार हैं। एक तरफ आप कहते हैं एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स का जो वेतन है, जो केंद्रीय अंश है, वो भी सरकार नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पुनः आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का एलोकेशन जो है वो बहाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, इन्होंने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हमने जिस प्रकार पिछले वर्ष का जो बजट देखा और इस वर्ष का जो बजट है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पिछले वर्ष में कहीं न कहीं कुछ बजट अल्पसंख्यक के को आवंटन किया गया था, लेकिन इस वर्ष सिर्फ नाम मात्र जो बजट है वो अल्पसंख्यक विभाग कर मंत्रालय पर आवंटन किया गया है। आपको बता दें कि जो कहीं न कहीं 365 करोड़ का जो बजट आवंटन किया गया था पिछले वर्ष, जो आकर इस वर्ष सीधा 44 करोड़ पर हो चुका है। जिस प्रकार उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ नाम मात्र के लिए मोदी सरकार ने जो बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया है और तमाम इसका जो असर है ये मैट्रिक स्कूलों पर पढ़ने वाला है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो करने वाले जो विद्यार्थी इनके ऊपर पढ़ने वाला है। और तीखा प्रहार करते उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस देश के अंदर बहुसंख्यक लोग रहते हैं उसी प्रकार अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं और इनको ऊपर में भी जिम्मेदारी और ध्यान देना उतनी आवश्यकता है। उनका यह कहना है कि जिस प्रकार अगर परिवार के अंदर में जो माँ होती है, अगर उनके 4 बेटे हैं तो उनकी परवरिश करना है, उसमें से अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसका लालन पालन अच्छे से करना, उसको ज्यादा आहार मुहैया करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, उस मां की जिम्मेदारी हो जाती है। उसी प्रकार अल्पसंख्यक जो लगातार अपने अस्तित्व के लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में तमाम शिक्षा के, स्वास्थ्य हो, तमाम जो महत्वपूर्ण जो विभाग है, यहाँ पर उनका जो बजट है जिस प्रकार घटाया जा रहा है, ये कहने का आपत्तिजनक है, ये गंभीर विषय बना हुआ है। इसीलिए जिस प्रकार जो बजट लाया गया है, बजट सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक का अस्तित्व खत्म करने के लिए और उसके तमाम जो विद्यार्थी है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, इसकी ये कहीं न कहीं साजिश षड्यंत्र के माध्यम से किया गया है। इतना ही नहीं, उनके आगे चलकर यह भी कहना है कि जिस प्रकार जो पिछले वर्ष जो 365 करोड़ जो अलॉट किया गया था, इस वर्ष तकरीबन 44 करोड़ हो गया। उसके बाद में अगर मैट्रिक परीक्षा की अगर बात करेंगे, मैट्रिक तक की अगर हम बात करेंगे, जो कि तकरीबन 1425 करोड़
जो आवंटन किया गया था वो तकरीबन इस वर्ष 433 करोड़ हो चुका है। पूरे के पूरे 900 करोड़ रुपए की यहाँ पर घटौती हमको देखने को मिल रही है। 38% यहाँ पर सीधा सीधा घटौती हमको इस अल्पसंख्याक के बजट को लेकर हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है और तीखा प्रहार करते हुए जवाब मांगा है कि आखिर उन्होंने इस प्रकार जो निर्णय लिया है, क्यों इतना कम जो आय है, इतना कम जो राशि, इतना कम जो बजट है ये अल्पसंख्याक मंत्रालय को रखा है। आखिर इनकी क्या मंशा है? इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार जो मदरसों के अंदर में जो शिक्षक है, ये जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं, इनकी जो सैलरी है इनकी भी कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है और तमाम मदरसों के ऊपर में जिस प्रकार हमले किए जा रहे हैं उसको निस्तनाबूद करने की जो कोशिश की जा रही है, सीधा सीधा इस देश के अंदर में तमाम अल्पसंख्याकों को उनके अस्तित्व लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और खास तौर पर इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इस देश के अंदर में तमाम जो सत्ताधारी लोग हैं जिनकी विचारधारा इस देश के अंदर में फूल रही है, इनका ये फायदा करवाना चाहते और नहीं चाहते कि इस देश के अंदर जो माइनॉरिटी है वो खुशहाली वाली अमन चैन की जिंदगी जी सके। आपको बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली इन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते जो बात कही है, जो मोदी सरकार पर जो तीखा प्रहार किया, आप समझ पाएंगे देश के अंदर में लगातार जो सांप्रदायिक माहौल चरम सीमा पर है और जिसके जैसे कि हम देखने को मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र की राम राज्य की बनाने की बात कर रहे हैं और ऐसे के अंदर में तमाम अल्पसंख्याक जो समाज से आने वाले लोग हैं, इनके बजट को जो लगातार कम किया जा रहा है, ये जातिवादी, संकीर्ण और दूषित मानसिकता कहीं ना कहीं नतीजा समझ में आ रहा है। अगर इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चाहती तमाम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय से जीवन जिए, तो वो कदापि इस प्रकार का जो भद्दा तरीके से इस देश के तमाम अल्पसंख्याक को उनकी जनसंख्या के आधार पर जितना बजट उनको मुहैया करवाना चाहिए था उतना वो मुहैया करवाते, लेकिन जातिवादी और दूषित और संकीर्ण मानसिकता के चलते उन्होंने ऐसा कदापि नहीं किया। और इसी मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में लगातार जो सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम चल रहा है, तमाम जो बहुजन हमारे महापुरुष रहे, खासकर कर बाबा साहब भी इस बात को कहते हैं कि इस देश के अंदर में रहने वाले तमाम अल्पसंख्याक लोगों के साथ में आप भाईचारा बना के रहिएगा और वही जो लोग हैं आपको एक समतामूलक समाज को बनाने के लिए आप अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन जिस प्रकार हमको देखने को मिल रहा है कि इस देश के अंदर में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर में तमाम बहुजन समाज और खासतौर पर अल्पसंख्याक जो समाज है ये खुशहाली वाली जीवन जिए, ये अमन चैन की जिंदगी जिए। वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर में जो युवा है, जो खासतौर पर अल्पसंख्याक समाज से आता है, ये शिक्षित हो या फिर ये तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर में जाए, ये सवाल करे। अगर ये सवाल करेगा तो इस देश के अंदर में सत्ताधारी के लोगों की कुर्सियां हिलने लग जाएगी और उनकी जो राजनीति है, राजनीति में खलबली मच जाएगी। वो नहीं चाहते इस देश के अंदर में जो खासतौर पर बहुजन समाज है वो शिक्षित हो। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो बहुजन समाज है वो लेबर बना रहा है, वो मजबूर बना रहा है और मजबूरी के साथ में अपनी जिंदगी जिए, और जिसके कारण इस देश के अंदर में जो मजबूरी के हालात निर्माण किए जा रहे हैं और जिसके कारण इस देश के अंदर में तमाम जो बहुसंख्याक और अल्पसंख्याक जो लोग हैं वो इस प्रकार की जिंदगी जिए जिसके कारण वो अपने अस्तित्व की लड़ाई को अपना एक जीवन माने। आप इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अल्पसंख्याक विभाग और अल्पसंख्याक मंत्रालय के ऊपर में जो 38% कहीं ना कहीं जो कटौती हुई है, इस कटौती के ऊपर में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैट्रिक के तमाम विद्यार्थी है, जिस प्रकार स्कॉलरशिप उनको मिल पाती है, स्कॉलरशिप अभी नहीं मिल पाएगी। प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वहां पर जो स्कॉलरशिप मिल पा रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगी। ये सीधा सीधा जो तीखा प्रहार जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के ऊपर में किया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।